स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2020 के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और इसमें फर्स्ट शिफ्ट 28/12/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उसका मैं लाया हूं क्वेश्चन। और सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर और सामान्य विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था। तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है गुवाहाटी, असम। और ये आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये थर्ड संस्करण था। और तीसरा, इसरो की स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुआ था। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। दोस्तों, इसरो से भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह के क्वेश्चन आपको और भी आ जाएंगे, तो आप इसी के आधार पर तैयारी करते रहिएगा। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर जो 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुए वो क्या आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे थे। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन होता है। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। यहाँ सीपीयू का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पानीपत से क्वेश्चन, इतिहास से क्वेश्चन पूछा था कि पानीपत का दूसरे युद्ध कब हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो इसमें आंसर है 5 नवंबर 1556 को। तो ये इसमें से एक दो क्वेश्चन आप पूछते हैं, इसमें से पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, तो आप इसका जानकारी ले लीजिए। पहला युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था और तीसरा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और इसी आधार पर पढ़ना है क्वेश्चन को। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने जीत हासिल की थी। बैरन खां के नेतृत्व में अकबर ने लड़े थे युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना किसने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी और क्वेश्चन आ सकता है कि 10वें गुरु गोविंद सिंह केवें गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। खालसा की स्थापना की थी। तो इसी के आधार पर प्रथम गुरु कौन थे, यानी 10 गुरु के नाम याद कर सकते हैं आप लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जो भी नए नए चैनल से जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जितने भी एग्जाम होंगे उसके बारे में रिव्यू बताए जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, क्वेश्चन आया था, धोनी की चाल सबसे अधिक किस पर होती है। धोनी की चाल सबसे अधिक किस पर होती है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो इस पर ठोस पर होती है। तो आप कह सकते हैं कि धोनी की चाल सबसे अधिक ठोस पर होती है। अगर किसी तत्व देता तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पर होती है, ये भी जान सकते हैं। सभी पर होती है, लोहे, तांबे, एल्युमिनियम पर सबसे अधिक एल्युमिनियम पर होती है। और ऐसे आंसर आता है ठोस। अगर पूछा जा सकता है इसके विपरीत, अगर अब बाद में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको लिए ये भी तैयार रहना चाहिए था कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे कम हवा में होती है। ध्वनि की वेग सबसे ज़्यादा हवा में होती है, मगर सबसे चाल हवा में सबसे कम होती है। हवा में सबसे चाल कम होती है। सबसे युवा राष्ट्रपति भारत के कौन थे। तो सबसे युवा राष्ट्रपति भारत के नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि कुंडम कुलम कहाँ है। तो जो कुंडम कुलम बिजली ताप घर बनाया जा रहा है वो कहाँ है। तो कुंडम कुलम तमिलनाडु में है। वो रसिया की मदद से कुंडम कुलम के कारखाना की स्थापना किया जा रहा है। तो वो कहाँ है, तमिलनाडु में। स्टेट पूछा था, तमिलनाडु आंसर होता। श्रीनगर और लेह राजमार्ग को कौन सी दर्रा जोड़ती है। ये क्वेश्चन आया कि श्रीनगर और लेह राजमार्ग को कौन सी दर्रा जोड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर होगा। तो आप लोग को ये भी बात बता देना चाहेंगे कि श्रीनगर और लेह को 434 किलोमीटर का राजमार्ग है, जिसमें जॉर्जिया दर्रा जोड़ती है। जॉर्जिया दर्रा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो दर्रा से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं, आप दर्रा का भी देख सकते हैं हम। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, यूएन सिक्योरिटी में अस्थाई सदस्य नहीं है, तो आप लोग तो सभी को जानते होंगे कि अस्थाई सदस्य कौन कौन देश है, जैसे यूएसए अस्थाई सदस्य है, यूके ब्रिटेन अस्थाई सदस्य है, रसिया अस्थाई सदस्य है, चाइना अस्थाई सदस्य है, और एक है फ्रांस। तो ये 5 अस्थाई सदस्य हैं, यूएसए, ब्रिटेन, रसिया, चाइना और फ्रांस। और इसमें अस्थाई सदस्य नहीं है, तो जिसका ऑप्शन ये पांचों के अलावा जो था तो उसमें बच्चे लोग ने मार दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण का थीम क्या था? इस बार विश्व पर्यावरण का थीम क्या था पूछा, थीम से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए आप लोग थीम पर भी ध्यान दीजिए कि थीम क्या था। तो ऐसे तो आप लोग सभी जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है ना। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था, 1974 में मनाया गया था। तो इसका थीम पूछा इस बार, तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है जैव विविधता। इसका थीम क्या है? जैव विविधता। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव मतलब पर्यावरण में विविधता के लिए है, तो इसीलिए जैव विविधता, तो पर्यावरण का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि राजतरंगिणी किसने लिखा है? राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी कल्हण ने लिखे हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कल्हण के बारे में जान लें कि संस्कृत ग्रंथ है, राजतरंगिणी संस्कृत में ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है। और कल्हण ये भी पूछ सकता है कि किसके बारे में है, तो कश्मीर के बारे में लिखा गया, कश्मीर के बारे में लिखा गया, कश्मीर के बारे में। तो दोस्तों इस पर कश्मीर से भी क्वेश्चन कुछ कुछ डाले गए, तो आप इस पर धारा उरा भी पढ़ लीजिए सकते हैं, 370 ये सब कब से हटाया गया ये सब क्वेश्चन, क्योंकि कश्मीर पर फोकस करके सरकार क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और एक आया था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, कि क्या है, तो वो जिस तरह का लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए जो बनाया गया है योजना, सुकन्या योजना, इसी के बारे में। दोस्तों इतने क्वेश्चन अभी आए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी मेरे आते जाएंगे तो मैं वीडियो में बना के डाल दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखें और आनंद लें कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।